Very good morning, dear friends. English Balaji Gyangun Sagar channel, Yuvraj Kumar welcomes you. In today's session, I have just brought you the best topic as demo teaching for TGT, PGT English for KV, Navodaya, RRB, and all teaching sectors, right? So first thing, मैं ये बताना चाहूंगा कि आप लोगों को सबसे पहले तो ये टीचिंग, कोई भी चीज का वाई अगर क्लियर है फ्रेंड, तो आपका हाउ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि क्यों आ रहे हैं, डेमो टीचिंग में क्या चीज करने के लिए आ रहे हैं। ये केवल एग्जाम नहीं है, आपके सामने बच्चे बैठे हुए हैं, पैनल आपके सामने एक स्टूडेंट की तरह बैठा होगा और आप क्लासरूम में। सबसे पहले ये फीलिंग अपने अंदर डाल लीजिएगा, आप बिल्कुल जो बच्चे हैं उनके सामने बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। सबसे पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें आपका जो आई कांटेक्ट है बहुत ही, प्लस स्माइलिंग फेस, आप बिल्कुल मुस्कुराने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको डेमो टीचिंग का मास्टर की। जिसमें कि मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, अगर आपने मन में सोच लिया कि यह सिलेक्शन मेरा निश्चित है और मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बोला जाता है जैसा खाता अन्न वैसा ही होता मन, वैसा करता नियोजन और वैसा ही करता है कर्म और वैसा ही मिलता है फल। अब कैसा अन्न खाना और कैसा मन रखना वो आपकी मर्जी है। सबसे पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगा, डेमो टीचिंग एक डेमो नहीं है, वो हमारी पूरी आज तक की पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन है जो कि जज किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपकी लाइफ का, और आपको इतने सारे पैनल जो कि काफी स्पेशलिस्ट होंगे वो जज कर रहे हैं, उस परीक्षा में जा रहे हैं। सबसे पहले अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, बोलो जय हिंद। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं डेमो टीचिंग मास्टर की। मैं सबसे पहले शुरू के जो 10 सेकेंड्स होंगे फ्रेंड, वहां आपका इंप्रेशन होगा, उस इंप्रेशन में आपका कॉन्फिडेंट स्माइलिंग, आई कांटेक्ट, ये दोनों चीज है। अगर आप अच्छे से मुस्कुरा के जैसे ही प्रवेश करते हो तो बोलते हैं कि खिलखिलाहट वाला जो है चेहरा देख के जो है मन प्रफुल्लित हो जाता है ना। आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। हम लोग वहां टीचिंग करने आए, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, वी आर जस्ट गोइंग टू बिकम अ टीचर, वी आर जस्ट गोइंग टू मेक फ्यूचर, वी आर जस्ट गोइंग टू बिल्ड द फ्यूचर ऑफ द नेशन, सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। वो आपकी आंखों में वो आग होना चाहिए। सबसे पहली चीज आपको गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड मेंबर। आप जब भी स्टार्ट करेंगे तो पैनल होगा, सर रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पैनल एंड माय डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट। हो सकता है स्टूडेंट वहां बैठे हो नहीं तो पैनल ही स्टूडेंट बन जाता है। आपको बिल्कुल ये बोलना है। उसको बोलने के बाद मॉर्निंग आफ्टरनून जो भी होगा बिल्कुल ब्रेन को कंसंट्रेट रखिएगा। अगला होता है बाइलिंगुअल स्ट्रेटजी। वीडियो आप लोग ज्यादा देर तक देखते नहीं हो इसलिए मुझे फास्ट करना पड़ रहा है। बाइलिंगुअल स्ट्रेटजी का मतलब यह है कि रूल, ऑलवेज रूल को आपको क्या करना है। यहां पर तो मैं जाने आपके पास 2 स्केच पेन होगा, 2 जो भी ये मार्कर होगा 2 कलर का। रूल को आप जिस कलर में लिख रहे हो उसके एग्जांपल्स को अलग कर लिखो ताकि क्लियरली विजिबल हो उस पर, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सपोज यू आर जस्ट गोइंग टू कंडक्ट द क्लासेस ऑन द पैटर्न ऑफ सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस, राइट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों ने लिख दिया, उसके नीचे एक्सप्लेन करें। आपको रूल को हमेशा इंग्लिश में लिखना है बिकॉज यू आर जस्ट गोइंग टू बिकम इंग्लिश पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश mostly. If you are just explaining to the student only, then you can use bilingual strategy, right? आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे तो इससे ये पता चलेगा कि विभिन्न पृष्ठभूमि से आए बच्चों को ये शिक्षक समझ रहा है, ठीक। अगला होता है 30% सिलेक्शन आपका होता है कि नीट एंड क्लीन। आपको बहुत साफ सुथरा लिखना पड़ेगा फ्रेंड। अगर आप नीट एंड क्लीन लिखते हो तब जाके एकदम क्लियरली होगा, वो समझेंगे कि नीट एंड क्लीन बोर्ड पे लिखेगा। आप जो भी कर रहे हो वो ये देख रहे हैं कि स्टूडेंट बैठे हैं और ये पढ़ा कैसे रहा होगा। रूल एग्जांपल क्लियरली विजिबल होना चाहिए। और दूसरा, जैसे ही आप जब करते हैं तो एक्टिविटी मस्ट, गतिविधि करके सीखना, जॉन डीवी जो बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग, एलबीडी को यूज करना है आपने, ठीक है। पेयर और एक फैमिलियर क्वेश्चन पूछना है। जैसे कि आपने बोला कि मैं स्कूल जाता हूं, सपोज यू आर जस्ट ट्रांसलेशन मेथड से कुछ सिखा रहे हो, मैं स्कूल जाता हूं, तो उसको बताइए कि मैं जाता हूं स्कूल, मैं जाता हूं, व्हाट विल बी द इंग्लिश ऑफ मैं जाता हूं, आई गो, स्कूल जाता हूं, आई गो टू द स्कूल, ठीक है। इस प्रकार से उसको बताइएगा। इंटरव्यू प्लस पर्सनालिटी। देखो इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब हम साक्षात खड़े होंगे और हमको किस आकार में वो देख रहे हैं,
उसका नाम साक्षात्कार है। साथ में पर्सनालिटी जुड़ी हुई, व्यक्तित्व, बचपन से आज तक आप रहे हो वो सारी क्वालिटी आपके अंदर है। उसके बाद आप पढ़े हो वो क्वालिटी भी आपके अंदर, रिफ्लेक्शन देना है आपको, आपके अंदर आज तक क्या था उसका आपको डिस्प्ले देके आना है। वॉइस क्लियर होनी चाहिए, स्पीड ज्यादा नहीं बोलना है और ज्यादा फास्ट भी नहीं, मीडियम होना चाहिए। आपका बॉडी लैंग्वेज जो है एकदम बहुत बढ़िया होना चाहिए, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, बड़ा मुस्कुरा के देख रहा हूं, इस प्रकार से मुस्कुराहट, एक नेचुरल स्माइल होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो एकदम से एग्जाम दे रहे आया हूं, उस सोच के मत जाइएगा। सबसे पहली चीज, आपका फेस अपने आप ठीक हो जाएगा, हम वचन देते हैं। ओपन हैंड, नेचुरल स्माइल, और बोर्ड और पैनल दोनों को देखिए, जैसे कि मैं आपको देख रहा हूं और बोर्ड को भी देख रहा हूं और आपको भी देख रहा हूं। अगला क्लास जो होगा मेरा, उसमें मैं प्रॉपर बताऊंगा कि बोर्ड और पैनल को कैसे एड्रेस करना है। ठीक, पर डे एक क्लासेस आपको होगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद डू नॉट परप्लेक्स इफ यू डोंट नो एनी आंसर ऑफ द क्वेश्चन विच विल बी आस्क्ड बाय योर इंटरव्यूइंग ऑफिसर। देखो, नहीं जानना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, पर्सनालिटी में लिखा हुआ है इट इज नॉट अ बिग थिंग नॉट टू नो, बट इट इज अ बिग थिंग फ्रॉम वेयर टू नो। नहीं जानना बड़ी चीज नहीं, लेकिन कहां से जानना है वो नहीं जानना बहुत बड़ी चीज है। समझ रहे हैं आप लोग? आपको कोई चीज नहीं पूछता, देखो आप कोई मतलब अलमाइटी नहीं हो कि आपको हर चीज पता है, उनको भी पता है। ठीक है, यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि सब उस वहां पर आपको क्या बोलना है। मैंने एक अच्छी सी भाषा बना रखी है, आई एम अनएबल टू रिकॉल यू सर बट आई विल श्योरली रिवाइज इट, वो समझ जाएगा। अब ये क्वालिटी क्या होती है, आप जैसे कि कहीं पर अगर नहीं आ रहा तो वहां पर गलत भी नहीं पढ़ाना है, पहले तो तैयारी करके जाइए। ऑनेस्टी जो है पैनल को क्या करती है, इंप्रेस करती है कि देखो कितना सिंसियर टीचर है। मतलब ये कल बच्चे को भी अगर कोई चीज पूछेगा नहीं मालूम होगा तो गलत नहीं सिखाएगा, ये वो अगले दिन आके उसको क्लियर करेगा। ये साइकोलॉजी उससे जाती है। टोटल द टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी, इंटरव्यू इज द टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी, राइट? आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, डेफिनेटली यू विल गेट सिलेक्शन। सो कंटेंट नॉलेज की बात है, चाइल्ड। अब कंटेंट नॉलेज में क्या होता है, कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं, याद रखिएगा। चाइल्ड सेंटर्ड आपको रखना है हमेशा, ठीक। दूसरा, आपको लर्नर्स की ऑटोनॉमी देनी है, एक्सक्लूसिव एजुकेशन सबको लेके चलना है, इंक्लूसिव एजुकेशन सबको लेके चलना है। मतलब कुछ बच्चे थोड़ा कमजोर होंगे, कुछ बच्चे अच्छे होंगे, तो उन दोनों को मैनेज करते हुए चलना है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, रचनावाद को बढ़ावा देना है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी है ना। जैसे कि अचानक कोई चीज का आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो सपोज कन्वर्सेशन करा रहे हो, तो 4 आदमी को खड़े कर दीजिए, इंग्लिश स्पीकिंग की कन्वर्सेशन करा दीजिए। मेथड्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है जिसमें कि सीधे सिखाते हैं, बाइलिंगुअल मेथड है जिसमें कि दोनों लैंग्वेज यूज होता है, स्ट्रक्चरल मेथड है, और आपका कम्युनिकेटिव टीचिंग है। अब इन टीचिंग के बारे में मैं सेपरेट करके एक अलग से वीडियो में डाल दूंगा अभी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा, आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप बोर्ड पे जब खड़े होंगे तो बिल्कुल बोर्ड पे खड़े होंगे तो सामने वाले को विजिबल लगना चाहिए, ठीक। एनईपी 2020 बेस्ड क्वेश्चन, बीच बीच में इंटरव्यूइंग ऑफिसर कैन आस्क यू क्वेश्चन रिगार्डिंग एनईपी 2020, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का पूछेंगे वो, ठीक। सेकंड, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसमें भी आपको पूछ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजक्शन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंजक्शन, coordinating conjunction and subordinating conjunction. So can you give me example of coordinating conjunction? कुछ भी पूछ सकते हो, राइट। यहां पर जो है इंग्लिश टीचिंग में आपको फाउंडेशनल लिटरेसी हो गया, मल्टीलिंगलिज्म हो गया, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। मैं बार बार बोल रहा हूं, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। ये नई शिक्षा नीति में पूर्णतः जोड़ दिया गया है, उनको दैनिक जीवन से बच्चों को जोड़ना है ताकि शिक्षा उनके काम आए। केवल रोजगारोन्मुखी शिक्षा नहीं है, ये सर्वांगीण विकास कर रहे हैं आप। नई शिक्षा नीति सर्वांगीण विकास पर पूर्णतः जोर देती है। स्मार्ट ड्रेसिंग, फॉर्मल शर्ट, जैसे कि जस्ट आपके सामने मैं पहना हूं, ये इसलिए पहना हूं, आप फॉर्मल शर्ट रखिए, स्काई ब्लू करके रखिए, चमकिए। आप चमकोगे, आपका चेहरा चमकेगा, आपका शिक्षण चमकेगा, और पैनल की जो विचार है वो भी चमकेंगे कि बोला यह चमकीला जो तारा है वो हमारे स्कूल में होना चाहिए। अब यहां पर देख लीजिए,
नीट एंड क्लीन हेयर होना चाहिए। आप मेरे बालों को देख सकते हो, ठीक है। डेमो टीचिंग 5 से 7 मिनट का होता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा टाइम का। और उसमें जो है बीच बीच में क्या होता है, कोई कोई बच्चा जैसे कमजोर, आपने खुद ही देखा होगा कि आप कभी कभार बच्चे जब आंसर दे देते तो हमारे अंदर एक डर भाव सा रख जाता है, उसने आंसर दे दिया मैं तो दे नहीं पाया। तो बीच बीच में मोटिवेशनल टिप्स देना है बच्चों को। मोटिवेशनल टिप्स देना है कि जो आप सोचते हो वैसा ही करते हो और वैसा ही होते हो, उससे रिगार्डिंग है। अब मोटिवेशनल टिप्स के लिए भी अलग से क्लासेस हो जाएगी, इसमें मैं नहीं बता सकता, लेकिन मोटिवेशन कैसे करना है आप बेटर जानते हो क्योंकि आप टीचर हो। यू हैव जस्ट कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन as Bachelor of Education and Diploma in Education, so you know very well that how to motivate students during class, okay, during teaching learning process. Wish you all the best. आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में पक्का बताइएगा, और किस टॉपिक पे क्लास चाहिए आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। निश्चिंत होकर उस टॉपिक पे बिल्कुल एनईपी के पूरे रूल्स के अकॉर्डिंग आपको उसमें क्लास मिल जाएगा, क्योंकि उसमें अपनी स्ट्रेटजी के साथ साथ जो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग ही हमें टीचिंग करना है। टीचिंग ऐसा नहीं है कि हम कैसा भी समझा सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। आपको बिल्कुल एनईपी बेस्ड ही टीचिंग करनी है। किसी प्रकार का ट्रेडिशनल मेथड अगर आ गया तो बिल्कुल मतलब वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बाय बाय।